हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस में कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इंटरनल स्कीमेटिक, पिन डिस्क्रिप्शन और वर्किंग फंक्शनैलिटी इत्यादि के बारे में देखा। और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ उनको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड दोनों मोड में STM32 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने एक प्रोटियस में एक स्कीमेटिक डिज़ाइन कर रखा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले कॉमन कैथोड का अपने STM32 माइक्रो कंट्रोलर STM32F401CB के साथ हमने एक सर्किट डिज़ाइन कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7 सेगमेंट है। इसके ये 7 पिन है हमारे 7 LEDs के, और ये पिन है हमारा कॉमन पिन जो कि कॉमन कैथोड पिन है, जिस पे हमें क्या करना है, हमेशा ग्राउंड देना होता है। तो ये है हमारे सारे LEDs के, इसके इंटरनल LEDs के सभी LEDs के एनोड पिन्स हैं जो कि हमने डिफरेंट पोर्ट ए के डिफरेंट पिन्स पे कनेक्ट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये डिज़ाइन किया कि हम इसमें पोर्ट ए यूज करने वाले हैं, और पोर्ट ए के 0 से लेकर के 6 पिन तक LEDs के हम 7 पिन्स को कनेक्ट कर रखा है। तो इस पे हम डिफरेंट पैटर्न में डेटा को सेंड करके डिफरेंट डिजिट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। और ये हमारा सेलेक्ट पिन है जिसके थ्रू हम इसको डिस्प्ले को पावर ऑन कर रखेंगे, मीन्स ये हमारा कॉमन पिन है। तो फ्रेंड्स, हम आपको अब कोडिंग दिखाते हैं। ये है हमारा 7 सेगमेंट का कॉमन कैथोड का कोड। तो आप ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से इस कोड को देख सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है जो कि सबसे बेसिक होता है किसी भी सी प्रोग्राम के फॉर्मेट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है अपने STM32 माइक्रो कंट्रोलर का, F4 सीरीज है का हेडर फाइल है। इसके बाद हमने एक एरे यहाँ पे डिफाइन किया है। यही एरे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ट्यूटोरियल का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरे हमने लिया है और इस एरे में हमने कुछ डेटा रखे हैं। फ्रेंड्स, ये जो डेटा हैं सब डिफरेंट डिजिट्स के फॉर्मेट हैं जो कि अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये यहाँ पे हमने ये बाइनरी फॉर्मेट में दिखा रखा है। एक्चुअली इसी बाइनरी का ये हेक्स वर्जन है। इसी बाइनरी का हेक्स फॉर्मेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके ये एक अरे में अरेंज करके रख दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये हमारे एरे में हमेशा आपको पता है कि जो इंडेक्स होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, और हमेशा एरे का इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन से 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पोजीशन ये 0 इंडेक्स। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ बस केयरफुली रखा हुआ है कि जो भी डिजिट हो उसके इंडेक्स के जगह पे उसका डेटा यहाँ पे रखा जाए। जैसे कि ये पहला हमारा किसी एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है 0 होता है, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे 0 का जो डेटा था हमने उसको यहाँ पे रख रखा है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये रहा कॉमन कैथोड का हम आपको प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो कॉमन कैथोड का ये बाइनरी फॉर्मेट रहा, और इस बाइनरी का अगर हम हेक्स कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा 3। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही चीज़ लिखा हुआ है 3F। और ये हमारे एक्चुअली क्या है, ये हमने वहाँ पे आपको जो बाइनरी दिखाया ये आपका 8 बिट फॉर्मेट में है, और हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर 32 बिट फॉर्मेट का है। तो हमने उस 8 बिट को ये बस सेम उसी डेटा को हमने 32 बिट फॉर्मेट में लिख रखा है। तो 0th इंडेक्स पे 0 का डेटा, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 का डेटा, सेकंड इंडेक्स पे 2 का डेटा, थर्ड इंडेक्स पे 3 का डेटा, ऐसे हमने एक ऑर्डर से
9th इंडेक्स पे हमने 9 का डेटा स्टोर कर दिया है इस एरे में। अब इसके अकॉर्डिंग हम इंडेक्स वाइज इस एरे को कॉल करेंगे और इंडेक्स वाइज डेटा को हम कंट्रोलर के पोर्ट पे हम सेंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा उस डिस्प्ले पे वो डिजिट डिस्प्ले होता हुआ दिखेगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक डिले का एक फंक्शन बनाया है। उसके बाद हमने यहाँ मेन फंक्शन में लिख रखा है, सबसे पहला हमने एक EHB1ENR रजिस्टर को हमने कॉन्फ़िगर किया है। इस रजिस्टर की हेल्प से हमने क्या किया है, हमने अभी आपको यहाँ पे डिज़ाइन में दिखाया है, हमें इसमें पोर्ट ए का हमने यूज किया है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमने पिछले प्रोग्राम वीडियोस में आपको बताया, सबसे पहला काम होता है हमारे किसी भी पेरिफेरल का क्लॉक इनेबल करना, मीन्स उसको एक्टिवेट करना। और फ्रेंड्स उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या होता है कि जिस भी पोर्ट का क्लॉक हमने इनेबल किया है, अब उस पोर्ट का मोड सेट करना। तो हमने यहाँ पे पोर्ट ए के कुछ पिंस को यूज किया है, तो हमने पोर्ट ए के उन पिंस को आउटपुट मोड में सेट किया है, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोलर के से डेटा सेंड करके इस पर कुछ डिस्प्ले कराने वाले हैं। तो हम यहाँ से डेटा आउटपुट कराएंगे, इसलिए हमने पोर्ट के उन सेलेक्टेड पिंस को आउटपुट मोड में सेट कर रखा है। इसके बाद हमने अपना सिंपली व्हाइल वन लूप है जो कि इन्फिनाइट लूप है, उस लूप के अंदर हमने एक फॉर लूप बनाया है। यही है हमारा मेन लूप जिसके थ्रू हम डेटा वहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। इस लूप के अकॉर्डिंग हमने इसको 10 टाइम्स लूप चलाया 0 to 9, और जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि हम इंडेक्स वाइज कॉल करेंगे और उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो डिजिट वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हमने आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इंडेक्स वाइज हम यहाँ पे 0 to 9 इंडेक्स चला रहे हैं लूप, और उसके अकॉर्डिंग हम एरे का को इंडेक्स वाइज यहाँ पे कॉल करेंगे, और जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा हमारे पोर्ट के ODR रजिस्टर में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा वो डिस्प्ले वही पैटर्न का डिजिट डिस्प्ले करता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा, ये छोटा सा एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है, और इस कोड का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने अवेलेबल करा रखा है, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको बिल्ड कर दिया है, इसका हेक्स फाइल बिल्ड हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हम अब इस कोड को रन करा के देखेंगे। तो ये रहा हमारा कंट्रोलर, इस पे हम सबसे पहले हेक्स फाइल का पाथ देते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने हेक्स फाइल का यहाँ से पाथ प्रोवाइड कर दिया है। अब हमारा ये कंट्रोलर जो है उस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ से ले लिया है और हमने इसको रन करा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स वाइज लूप जैसे चल रहा है, लूप के अकॉर्डिंग इंडेक्स वाइज यहाँ पे डिजिट्स डिस्प्ले होता हुआ भी दिख जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे डिजिट्स थोड़े थोड़े टाइम पे आ रहे हैं अपने आप और डिस्प्ले होते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको लूप के अंदर डाल रखा है, ये कंटिन्यूसली 0 to 9 फिर 0 to 9 फिर 0 to 9 होता रहेगा। और ये जो डिले आ रहा है, हमने 500 मिली सेकेंड का यहाँ डिले दिया है, उसी के अकॉर्डिंग वो उतने टाइम बाद दूसरा डिजिट स्विच कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कॉमन कैथोड में हमने इसको करके डिज़ाइन करके यहाँ पे चला के देखा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने आपको बताया था कि कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड में सिर्फ सिंपल सा चेंज है कि जो ये डेटा है, ये जो एरे बना रखा है, हमने आपको बताया था कि ये एरे ही हमारा जो है मेन पॉइंट है, सारा लॉजिक सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा मेन यही चेंज होना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको जैसा हमने PDF में बताया कि ये हमारा कॉमन कैथोड का है। अगर हमें कॉमन एनोड में 7 सेगमेंट डिस्प्ले है हमारा और उसको हमें अगर यही काम करना है, तो हम ये डेटा कॉमन कैथोड के डेटा की जगह पे कॉमन एनोड वाले डेटा फॉर्मेट वहाँ पे एरे में स्टोर कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग जब हम कॉल करेंगे तो हमारा कॉमन एनोड भी प्रॉपरली रन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये एरे है, मैंने इसका डेटा रिप्लेस कर दिया है इसके अकॉर्डिंग।
कॉमन एनोड के अकॉर्डिंग मैंने डेटा रिप्लेस कर दिया है। अगर आप इसका हेक्स कन्वर्जन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया हमारा C और ये हो गया 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इसी तरह से, ये देखिए 0 का C0, 1 का F9, ऐसे करके हमने कॉमन एनोड वाले जो डेटा थे उनका हेक्स कन्वर्जन करके और उस एरे में सेम वैसे ही इंडेक्स वाइज एक ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है और सारा लॉजिक सेम है। आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम उसी लूप में हम अब फिर से इंडेक्स वाइज कॉल करेंगे और आप देखेंगे कि अब ये कॉमन एनोड उसके अकॉर्डिंग ये रन होगा। तो ये हमारा एक लाइब्रेरी से हमने निकाला कॉमन एनोड और उसका डिज़ाइन हमने किया हुआ है। ये सारे हमारे जो पिन्स है, हमारे सारे एलईडीज़ के कैथोड पिन्स हैं जो 1 बाय 1 हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और ये हमारा कॉमन पिन है जो कि हमने यहाँ कर रखा है। और इस बार हमने पोर्ट बी पे हमने इसको कनेक्ट किया है। फ्रेंड्स, आप इसको यहाँ पे कोड में ये रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे भी आप इसको पोर्ट बी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें देखिए पोर्ट बी का क्लॉक जो है इनेबल कर दिया और उसके बाद हमने पोर्ट बी में पिन्स के मोड को सेट किया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सेम मैंने आप इसको प्ले कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और ये भी प्रॉपरली डिस्प्ले कर रहा है डिजिट्स को। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि किसी भी कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड कोई भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो, उसको सिंगल डिजिट्स को अगर हमें डिस्प्ले करके और ऑपरेट करना है तो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7 सेगमेंट 2 डिजिट या मल्टीपल डिजिट्स के अगर 7 सेगमेंट डिस्प्ले हों तो उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे और उसके हिसाब से उस पर कैसे हम नंबर्स को डिस्प्ले करा करके देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।